हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और हमें संविधान ने बहुत सी आज़ादियां दी हैं, बहुत से अधिकार दिए हैं। तो कुछ कर्तव्य भी हमारे हैं, कुछ फर्ज हैं जो निभाने हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य हैं जो हमारे हिस्से में आए हैं। लेकिन संविधान निर्माण की यात्रा न सरल थी, बल्कि कई पेचीदगियों के बीच से देश के समाज, रीति रिवाज और परिस्थितियों के अनुसार ही कानून बनाए गए। कैसी रही है देश के संविधान की ये पूरी यात्रा, ये रिपोर्ट देखिए। कैसी रही संविधान निर्माण की यात्रा? किसने उठाई थी सबसे पहले संविधान सभा बनाने की मांग? देश की संविधान सभा के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। देश एक, भाषाएं और परंपराएं अनेक, समाज, विचारधारा, रीति रिवाज बेहद जरूरी था। देश का संविधान बेहद कठोर हो और बेहद लचीला भी हो। ऐसे में देश एक ऐसे दौर से भी गुजर रहा था जब विभाजन का दंश था। नई नई आजादी मिली थी, लेकिन अंग्रेजों के बनाए कानूनों से आजादी अभी बाकी थी। देश के हर एक मान्यता और रिवाज से मिलते जुलते परिवेश अन्य देशों में तलाशे गए। देखा गया वहाँ पर कौन से कानून हैं और ये कानून कितने कारगर साबित हो रहे हैं। फिर दुनिया भर के संविधानों का आकलन किया गया और इनके बेहतरीन कानूनों को चुना और देश का संविधान बनाया गया। जी हाँ, हमारे देश के संविधान में दुनिया भर के देशों की अच्छी और खास बातों को सम्मिलित किया गया है। ये कानून कड़े हैं, इसीलिए देश का संविधान बेहद कठोर है। तो वहीं देश के संविधान को लचीला भी बनाया गया, क्योंकि इसमें संशोधन का विकल्प भी दिया गया है। देश का संविधान बनाते हुए कई देशों के संविधानों को पढ़ा, उनकी प्रमुख प्रावधानों, नियमों और कानूनों को जांचा गया और सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था और ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जुलाई 1946 में ये चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 229 सदस्य चुने गए। 70 सदस्य मनोनीत थे। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल किए गए। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना फ्रेंच प्रथा के अनुसार की गई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभागृह में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जेबी कृपलानी थे और इस सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकारा। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत से अलग होकर पाकिस्तान नाम का देश बना और बंटवारे के बाद संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 299 की भारत में रखी। 29 अगस्त 1947 मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए गए। 16 जुलाई 1948 हरिंदर कुमार मुखर्जी, बीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृत किया और इसकी कुछ धाराओं को देश में लागू कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर कर इसे मान्यता दे दी। 26 जनवरी 1950 संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ। तो वहीं भारत का संविधान कई देशों के संविधानों का मिश्रण है। कुछ ऐसे खास देश हैं जिनकी कुछ खास कानूनों को, धाराओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सोवियत संघ, जापान, फ्रांस।
इन देशों के संविधानों से जुड़ी प्रमुख व्यवस्थाओं और प्रावधानों को खास स्थान भारतीय संविधान में दिया गया और भारत कई देशों के संविधानों को पढ़कर उनकी अच्छाइयों को समाहित कर बनाया गया। देश के संविधान में अन्य देशों के वही कानून रखे गए जो भारतीयता से, भारत की संस्कृति से मेल खाती हैं। वहीं भारत के संविधान में एक खास विकल्प भी रखा गया है, वो है इसके संशोधन का, ताकि समय और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन भी किया जा सके। और इसीलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है कि ये कठोर भी है और लचीला भी है।